Hello students, in today's lecture we are going to discuss about treatments of some specific reserves. हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि अगर कोई जनरल रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं तो उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सम स्पेसिफिक रिजर्व्स व्हिच आर मेंटेन्ड इन पार्टनरशिप. द वेरी फर्स्ट वन इज वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व. Workman compensation reserve is a reserve created out of firm's profit to meet the possible liability to pay compensation to employees if it arise. यानी कि कभी कभार ऐसा हो सकता है किसी एम्प्लॉय को एक्सीडेंटल कोई लॉस हो जाए या किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तब हमें अगर उसको कंपनसेट करना पड़ेगा तो उस पेमेंट के लिए जो पैसा हम रिजर्व रखते हैं दैट कम्स अंडर वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व. तो अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इस फंड में से पैसा यूटिलाइज कर जाता है. इट मीन्स क्लेम मे और मे नॉट अराइज. इट ऑल्सो मीन्स दैट क्लेम में बी हायर देन अमाउंट ऑफ रिजर्व. ठीक है, तो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं कि रिजर्व हमने बनाया है, देयर मे बी नो क्लेम एट ऑल, देयर माइट बी सम क्लेम विच इज़ लेस देन रिजर्व अमाउंट, देयर माइट बी क्लेम विच इज़ इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व, और द क्लेम मे even increase the amount of reserve. So what we have to do, the treatment of workman compensation reserve represented by compensation payable to worker is an external liability. एंड अगर उसके बाद कुछ बैलेंस बचेगा दैट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी पेएबल टू पार्टनर्स. तो हमें करना क्या होगा क्वेश्चंस में, इफ इन एनी क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन अ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, यू हैव टू चेक वेदर देयर इज एनी क्लेम और नॉट. ठीक है, तो जितना क्लेम होगा उतना आप क्लेम प्रोवाइड कर देंगे एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. जो भी बचेगा अमाउंट दैट विल बी डिवाइड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Suppose there are two partners A and B who are sharing profit and loss in the ratio of 2:1. 1st April को they decided to share profits equally. The worksman compensation reserve amounted to 60,000. ठीक है, तो हमारे पास फंड है 60,000 का, ओल्ड रेशियो है 2:1, न्यू रेशियो है 1:1. Now there are 4 cases. First is if there is no other information, that means there is no other claim. In this question there is no other claim कि इतना उनके ऊपर क्या कहते हैं एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा, इतना उन लोगों को कुछ पे करना है. Nothing like that. There is no other information. There is a reserve of 60,000. So what we will do, we will divide the 60,000 between A and B in their old ratio, which is 2:1. So the entry will be worksman compensation reserve debit to A's capital to B's capital. 60,000 will be divided as 40 and 20. Second is if there is claim of 18,000. Now reserve is of 60,000 whereas the claim is of 18,000. यानी कि रिजर्व का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है एंड क्लेम जो है वो कम है. तो आप रिजर्व डेबिट करेंगे पूरा 60,000 से, क्लेम केवल कितने का है 18,000. तो टू क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन अकाउंट वी विल ट्रांसफर 18,000 एंड द रिमेनिंग 42,000. 60,000 में से 18,000 क्लेम दिया, रिमेनिंग 42,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:1. रिमेंबर the reserve will be always distributed in old profit sharing ratio. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2:1. थर्ड केस इज if the claim is 60,000. Now the reserve is also 60,000, the claim is also 60,000. So we will transfer the whole reserve in claims amount. Partners को कुछ भी amount नहीं मिलेगा because there is nothing left. So the entry will be worksman compensation reserve debit to claim on worksman compensation 60,000. ठीक है, तो अभी हमने 3 केसेस किए. इफ देयर इज नो क्लेम, पूरा अमाउंट पार्टनर्स को डिवाइड कर दीजिए. इफ देयर इज सम क्लेम विच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, तो जितना क्लेम है वो क्लेम में दीजिए, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दीजिए. इफ द अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड क्लेम इज इक्वल, तो पूरा क्लेम में चला जाएगा एंड देयर विल बी नो अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स. बट इन केस क्लेम जो है वो कंपनसेशन का वो आपका रिजर्व को एक्सीड कर जाए, यहाँ पे हमारे पास जो रिजर्व है दैट इज 60,000 बट द क्लेम इज ऑफ 78 की केस नंबर 4 देखते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल डेबिट वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बाय 60,000 बिकॉज वी हैव 60,000 रिजर्व ओनली, एंड जो एक्सेस अमाउंट है 18,000 दैट विल बी चार्ज बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, तो एंट्री विल बी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन 78,000. Now this loss of 18,000, the extra 18,000 will be divided या will be written off between old partners in old ratio. तो 18,000 को A और B में write off करेंगे 2:1 में. So it will be 12,000 and 6,000. तो 4 केसेस हमारे कवर अप होते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के.
Another similar kind of reserve is investment fluctuation reserve. It is a reserve created out of profits to meet the fall in market value of investment. कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, इन दैट केस आप इस रिजर्व को यूज करेंगे. इसका मेन पर्पस है टू एडजस्ट द वैल्यू बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. ठीक है, तो जो भी आपका क्या कहते हैं इसमें एडजस्टमेंट होगा, जितनी भी वैल्यू कम होगी दैट विल बी एडजस्टेड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड जितना एक्स्ट्रा बचेगा दैट विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स. लाइक इन क्वेश्चन यू कैन सी there are two partners A and B who are sharing profit and loss in 2:1. ठीक है, now they have also decided to share profits equally. इन्वेस्टमेंट है 60,000 की, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,50,000. अब एंट्रीज पास करनी है अलग अलग केसेस में कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है. जस्ट रिमेंबर द रिजर्व इज ऑफ 60,000 whereas the cost of investment is 2,50,000. now there is no other information, so यानी पूरा रिजर्व आपके पास फ्री है. तो ये जो रिजर्व आपके पास है इसको आप डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में. तो इट विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए एंड टू बी 2:1 में डिवाइड कर देंगे. सेकेंड, अगर मार्केट वैल्यू 2,50,000, अब कॉस्ट भी 2,50,000 थी, मार्केट वैल्यू भी 2,50,000, सो इट इज ऑलमोस्ट सेम एज केस नंबर 1. वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यानी तब भी मार्केट वैल्यू सेम है. एंड सेकेंड केस में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है, तो यानी कि यहाँ पे भी पूरा रिजर्व जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो. नाउ इन थर्ड केस द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,20,000. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,20,000. इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो रही है, प्रॉफिट की वैल्यू. प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो गई, सॉरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई कम. कितनी हो गई वैल्यू, 2,20,000. 30,000 का लॉस हुआ, तो 60,000 में से 30,000 एडजस्ट हो जाएंगे एंड जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 30,000 वो डिवाइड होगा बिटवीन ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:1. नाउ लेट्स कम टू केस नंबर 4 in which मार्केट वैल्यू इज 1,90,000. सो कॉस्ट थी 2,50,000 और मार्केट वैल्यू है 1,90,000. कितना फॉल आया, 60,000 का. रिजर्व भी कितना है, 60,000 का. तो जो पूरा फॉल है 60,000 का दैट विल बी चार्ज बाय द अमाउंट ऑफ रिजर्व. सो द एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट फुल 60,000. पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा. नाउ क्वेश्चन आता है अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू इससे भी कम हो जाए तो क्या होगा. यानी अगर मार्केट की वैल्यू हो गई 1,75,000, क्लेम केवल हमारे पास रिजर्व जो है वो केवल 60,000 का है, बट जो फॉल हो गया, डिमिनिशिंग हो गई वैल्यू की, वो उससे बहुत ज़्यादा हो गई. तो हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि जो भी एक्सेस में होगा या जो भी इससे एक्स्ट्रा होगा दैट विल बी चार्ज बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो इट विल बी रीवैल्यूएशन डेबिट 15,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो डेबिट करेंगे 60,000, बट रीवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड बाय 15,000 एंड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा आपका फॉल पूरा 75 टू इन्वेस्टमेंट 75,000. ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 15,000 का लॉस हुआ है दैट विल बी चार्ज बिटवीन A and B in their profit sharing ratio which is 2:1. So the entry will be A's capital account debit, B's capital account debit to revaluation account. अब देखिए ऐसा तो होगा नहीं हमेशा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल ही करेगी. इट में ऑल्सो हैपन कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इंक्रीज़ कर जाए. इन्वेस्टमेंट 2,50,000 से 3,10,000 हो गई, सो 60,000 इंक्रीज़ कर रही है वैल्यू. तो अब यहाँ पर तो फंड का आपका पूरा खाली है, उस पर कोई क्लेम तो बन नहीं रहा है. तो आप क्या करोगे, पूरा रिजर्व का 60,000 वो तो रहेगा, एंड जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है आपका 60,000 वो आप चार्ज करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में. ठीक है, तो आपको ये भी प्रॉफिट की तरह पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है. ठीक है, रीवैल्यूएशन डेबिट 60,000 से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी डेबिट 60,000 से, एंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 विच यू हैव अर्न विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 2:1. तो जो भी वहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ 60,000 वो भी, और जो रिजर्व फ्री पड़ा है हमारे पास 60,000 का, वो दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किए जाएंगे in their profit sharing ratio which is 2:1. So this is it for this video. For the till next video, take care.